हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में दो चीजें देख ली थी कि जो भी रूल्स ये सब होते हैं, क्वोशंट रूल, रेसिप्रोकल रूल और बहुत सारे हमने अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में एक टेबल बनाई थी जिसपे वो सब तुम्हें याद रखने हैं, वो पूरा पूरा टेबल याद रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड में से हटाया गया है, तो तुम्हें बोर्ड में अगर पढ़ने वाले हो जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि एनटीएससी में ये आ रहा है तो ये मैं तभी भी पढ़ा देता हूँ, बस कुछ एग्जाम्पल्स लेके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। ठीक है, तो देखते जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हटाते नहीं भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जब भी एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो एंगल जो रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, जैसे कि देखो एंगल एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है 180 डिग्री, ये तो पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन एंगल बी जो हमारे पास 90 डिग्री है वो तो प्रोवाइडेड है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो ये 90 डिग्री लिख देता हूं और ये एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 को उधर भेजेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। याद होगा तो हमने ये सब पहले ही देख लिया था प्रीवियस क्लासेस में कि जब दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं और दोनों का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम एक और चीज देख सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो ये भी एक कॉमन जो रूल है कि अगर सी और ए 90 डिग्री है, मतलब सी और ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सी को तुम लिख सकते हो 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जो दो अक्यूट एंगल होते हैं उस राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अब देखो सपोज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करनी है, तो अगर मैं लेता हूं चलो साइन सी, ठीक है, साइन सी की बात करता हूं, तो साइन सी को क्या लिख सकते हो, तो साइन सी को लिख सकते हो साइन, पहले तो ऐसे लिख देते हैं, साइन सी क्या होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस सी है तो अपोजिट क्या हो जाएगा ए बी, राइट, अपोजिट यानी परपेंडिकुलर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन सी जो होता है वो होता है ए बी अपॉन ए सी, जिसको हम साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, राइट, इज इक्वल टू ये तो ए बी अपॉन ए सी वैसे ही लिख देते हैं। फिर ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। फिर फर्दर तुम एक और चीज देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे cos A निकालता हूं, देखो cos A, तो अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा A है, ठीक है, तो cos A को क्या लिख सकते हो, देखो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस जब A है तो बेस हो जाएगा AB एंड हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहने वाला है। तो देख सकते हो ये देखो और इसको देखो, तो दोनों में से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक चीज क्लियर हो गई कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कॉस ए। तो ये साइन का हो गया कॉस। इसी तरीके से अगर तुम बाकी भी चीजों को एक्सप्लेन करते हो, ये तो हो गया फर्स्ट, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम कॉस 90 माइनस ए करते हो, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए करते हो तो वो बन जाएगा साइन ए। देखो साइन का हो रहा है कॉस, अगर 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो सीधा ए बचेगा और बस साइन की जगह हो जाएगा कॉस, कॉस की जगह हो जाएगा साइन। सिमिलरली tan 90 माइनस ए अगर पूछता है तो वो बन जाएगा कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए पूछते हो तो वो बन जाएगा tan ए, ठीक है। एंड बचे दो कौन से, अगर मैं सेक 90 माइनस ए निकालता हूं तो बन जाता है कोजेक ए, एंड सिमिलरली अगर कोजेक 90 माइनस ए अगर निकालते हैं 90 डिग्री माइनस ए तो बन जाएगा सेक ए। तो इस तरीके से ये जो 6 जो रूल्स मैंने अभी बताए हैं, यही जो रूल्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि अगर हमारे पास
कुछ 90 माइनस थीटा करते हैं, 90 माइनस किसी एंगल का करते हैं और वहां पे साइन है, तो साइन का चेंज हो जाएगा टू कॉस, साइन चेंजेस टू कॉस, sec changes to cosec and vice versa, and tan changes to cot and vice versa. तो इस तरीके से ये जो रूल्स है ये फॉलो करते जाता है, ठीक है। बस एंगल कैसा हो, 90 डिग्री माइनस ए। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल नंबर 1 दिया है, यहाँ पे ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, तो साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे बोला है कॉस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो तुम देखो कॉस बी को तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉस बी को, तो कॉस बी को लिख सकते हो साइन, देखो कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, बस अंदर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस बी। देखो ये मैंने वही चीज की है, देखो साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी, तो मैंने कॉस बी को साइन 90 माइनस बी लिख दिया। अब बस खत्म, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो एंगल्स भी दोनों के सेम रहेंगे 90 डिग्री माइनस बी, और बी को अगर इधर भेजोगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तुम चीज तो लिख सकते हो बिकॉज cos थीटा या फिर cos a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस केस में मैंने थीटा लिखा है, तुम चाहिए तो a लिखना है तो a लिख सकते हो, b लिखना है तो b लिख सकते हो। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यही तो मेरा फॉर्मूला था। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सबके मेरे ऐसे इस तरीके अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो वो सब साइन का cos, cos का साइन, sec का कोसेक, कोसेक का sec, tan का cot, cot का tan, इस तरीके से कन्वर्ट होके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी कुछ दिए, देखना अभी ध्यान से कैसे इस एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूँ। तो sin 41 अपॉन cos 49 डिग्री, तो देखो यहाँ पे 41 और 49 को अगर ऐड करते हो, सोचो अगर 41 और 49 तो दोनों को ऐड करोगे तो 90 आ जाता है। देखो 1 प्लस 9 10, 4 और 8 और 1 90 आ जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, 41 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 49, और नीचे को तो वैसे ही रखता हूँ, नीचे में कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए, देखो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो ये बन जाएगा कॉस 49 डिग्री और नीचे में भी कॉस 49 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी 1। एज सिंपल एज दैट। ऐसी बाकी एग्जांपल में भी सेम चीज देखना अभी, tan 29 डिग्री अपॉन cot 61 डिग्री, तो 29 को लिख सकते हो, चाहिए तो तुम डिनोमिनेटर को भी चेंज करना तो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है, चलो इस बार इस केस में डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, तुम न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हो। तो इसको लिखते हैं cot, वैसे का वैसे ही, इसको 61 को लिख सकते हैं 90 माइनस 29, देखो 61 विच इज 90 माइनस 29, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस a विच इज tan a, तो ये बन जाएगा tan 29 अपॉन tan 29, क्योंकि cot का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा tan, और यहाँ पे जो एंगल a है वो 29, तो देखो ये और ये वापस से मैच 1 आ गया। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इसका कोसेक 70, सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी तक बाकी ऊपर के दो क्वेश्चंस किए। 70 और 20 का सम 90 आ रहा है, तो चलो न्यूमरेटर को कर लेते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, मैंने 70 को लिख दिया 90 माइनस 20, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखना, ठीक है, सब कुछ अभी 20 के टर्म्स में बन जाएगा। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस ए सेक ए बन जाता है, तो ये बन जाएगा सेक 20 डिग्री, और नीचे में भी सेक 20 डिग्री, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, वापस से क्या आ गया 1। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें इस तरीके से करना है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझो इसको, और भी मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर और भी एग्जांपल्स लूंगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक्सप्रेस cosec 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसको पूरे को एक्सप्रेस करना है तुम्हें, ताकि ये जो भी एंगल्स देखो अभी यहाँ पे कौन से एंगल्स है, तो 48 एंड 88 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ये एंगल जो है 45 से बढ़कर एंगल्स है, हमें उतने बड़े एंगल्स नहीं चाहिए, हमें एंगल्स मतलब हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस करना है ताकि वो एंगल जो रहे वो 0 और 45 के बीच में रहे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो कोसेक 48 है, तो तुम कोसेक 48 डिग्री को 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो। देखो 48 प्लस 42 कितना होता है, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। सिमिलरली tan 88 को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। अब देखो तुम्हारा काम तो हो ही गया, कोसेक 90 माइनस a, तो ये बन जाएगा सेक 42 डिग्री, राइट, ये बन जाएगा डायरेक्टली सेक 42 डिग्री प्लस tan 90 माइनस 2, तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा cot 2 डिग्री। देन हमारा आंसर आ गया। तो देखो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सेक और कॉट के टर्म में आ रहा है,
और एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, तो देखो दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में है। तो एज सिंपल एज दैट 2 लाइन का आंसर होता है इस क्वेश्चन में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3 so on till tan 89। तो ये सब चीज देखो यहाँ पे डॉट दिया है, इसका मतलब सब चीजें मल्टीप्लीकेशन में जा रही है कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, है ना, बीच में जो टर्म आने वाला है, सोचो 1 से लेके 89 तक जा रहा है, तो बीच में कौन सा टर्म एक आएगा, तो 45 एक बीच में आएगा। तो मैं पूरा 45 तक ऐसे लिखने वाला हूं, देखो tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, और फिर सो ऑन टिल वापस से बढ़ते हुए जाएगा tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। मैंने ये क्यों किया, तुम्हें समझ में आएगा, पहले देखते जाओ अभी क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट है tan 1 डिग्री, फिर आता है tan 2 डिग्री, फिर सो ऑन टिल tan 44 डिग्री तक तो वैसे ही रखो। tan 45 तो वैसे तुम्हें स्पेसिफिक एंगल्स के थ्रू पता है कि वो tan 45 कितना होता है, तो वो 1 होता है, ठीक है, tan 45 डिग्री 1 होता है। बाकी इसके आगे के जो भी टर्म्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक्सप्रेस करो। जैसे कि 46 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 44 डिग्री, राइट। सिमिलरली 88 को तुम लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, और 89 को लिख सकते हो tan 90 माइनस 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो 46 के जो भी आगे हैं, यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म्स हैं उनको तुम सब कॉम्प्लीमेंट्री में एक्सप्रेस करो, जैसे कि 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद देखते जाओ क्या बनते जाता है। तो ये बन जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो ऑन टिल tan 44 डिग्री, ये तो 1 है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 44 डिग्री। सिमिलरली ऐसे जाते रहेगा cot 44, फिर नेक्स्ट आएगा cot 43, फिर नेक्स्ट आएगा cot 42, ठीक है, ऐसे इस तरीके से जाएगा। देखो ये क्या बन रहा है tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी बन जाएगा cot थीटा, तो 2 है तो cot 2 डिग्री बन जाएगा, और लास्ट में आएगा cot 1 डिग्री। तो देखो यहां से यहां तक टर्म जो भी थे, ये देखो यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाया था, तो यहां से यहां तक सब cot के टर्म में बन गए, और इसके पहले जो भी टर्म्स थे वो क्या थे, tan के टर्म में। तो बस तुम्हें cot पता है, अभी रेसिप्रोकल रूल से पता है कि tan जो होता है, tan थीटा को तुम 1 cot थीटा लिख सकते हो, या फिर cot थीटा को तुम 1 tan थीटा लिख सकते हो। तो जो भी यहाँ पे cot लिखे हैं मैं उन सबको 1 tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, सो ऑन टिल tan 44 डिग्री तक आएगा। अब इंटू 1 है तो इसको छोड़ोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन विद एनीथिंग तो एनीथिंग ही आने वाला है। फिर सीधा cot 44 को लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं cot 44 को 1 tan 44, ऐसे जाएगा। फिर 1 tan 43, 1 tan 42, यहाँ पे कहां तक जाएगा, ऐसे 1 cot 2 को लिख सकते हो 1 tan 2, और cot 1 को लिख सकते हो 1 tan 1 डिग्री। तो अब देखो सब कुछ चीजें, जैसे कि tan 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan 1, tan 2 यहाँ पे न्यूमरेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर। सिमिलर tan 44, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स, यहाँ पे 44 टर्म जो भी हैं, और यहाँ पे जो 44 टर्म्स हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल होते जाएंगे। फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे 44 का 1/44 इस तरीके से सब कैंसिल। तो सब कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब बचेगा क्या, फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 1। हेंस इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनटीएससी में पूछा जाता है, और यूजुअली बोर्ड में भी पूछते थे ये क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया, तो इसको बोर्ड्स वालों को तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 50 प्लस sec 50 अपॉन cot 40 प्लस cosec 40 प्लस cos 40 cosec 50, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इवेल्युएट करने बोला, तो देखो हम लोग वापस से वही सेम चीज यूज करेंगे, सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट करो। देखो न्यूमरेटर को कुछ छेड़ नहीं रहा हूं मैं, वैसे ही छोड़ रहा हूं, बस डिनोमिनेटर को चेंजेस करते हैं। तो cot 40, तो cot 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर में 50 डिग्री दे रहा है tan, नीचे वाले को भी सेम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। cosec 40, तो cosec 40 को लिख सकते हो, cosec 40 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 50। देखो ऊपर में वापस से 50 में 50 के टर्म में था, 50 डिग्री के टर्म में, नीचे को भी वही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे cos 40 है, तो इसको चेंज करते हैं cosec, क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये भी देखो इसके टर्म में आ जाएगा। अब बस इवेल्युएट करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 50 बन जाएगा हमारे पास कितना, तो cot 90 माइनस 50 विच इज इक्वल टू tan 50 डिग्री
tan 50 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस 50 बन जाएगा हमारे पास सेक 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम आगे बढ़ते हो तो cos 40, तो cos 40 वैसे का वैसे ही है, और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर निकालोगे तो वो बन जाएगा सेक 40 डिग्री। ठीक है, तो देखते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो हमारे पास बनेगा, देखो अभी ऐसे ही tan 50 प्लस सेक 50 देखो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में tan 50 प्लस सेक 50 है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। फिर देखो यहाँ पे cos 40 है और sec 40 को तुम क्या लिख सकते हो, sec 40 को तुम लिख सकते हो, देखो रेसिप्रोकल रूल के हिसाब से तुम्हें याद होगा कि sec 40 जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos 40। ठीक है, cos थीटा को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। तो देखो यहाँ पे भी cos 40, ये भी cos 40 कैंसिल, तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। हेंस फिफ्थ वाले एग्जांपल का आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास 2। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल रूल पता होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कब कॉम्प्लीमेंट रूल करना है अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि इसको भी कॉम्प्लीमेंट, सबको ही कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो ये वापस से उल्टा हो जाएगा। अगर तुम इसको भी कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, इसको भी कॉम्प्लीमेंट, और चारों नीचे को भी कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। किसी एक पैर ऑफ चीजों को कॉम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर तरीके से। तो बस सोचना चाहिए इधर 50, इधर ऊपर 50 और tan है, नीचे में cot और 40 है, तो इन दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। सिमिलरली इन दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो किसी एक को ही करना है, बस देखना है तुम्हें, एनालाइज करना है कि अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट करने से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कैंसिल होने की संभावना है। ठीक है, फिर इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। इफ साइन 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे इक्वेशन दिया है कि 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस, तो देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, कॉस जो यहाँ पे लिखा है उसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस ए हमारे पास होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये जो कॉस इसको बोलते थे, चलो ये पूरा का पूरा ए है। ठीक है, तो कॉस ए को तुम लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस ए मतलब ये पूरा का पूरा है, तो इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं ऐसे। देखो समझ में आ रहा है क्या, तो इससे क्या मैंने ऐसे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन और यहाँ पे भी साइन बन जाएगा। अब बस तुम्हें एंगल प्रॉपर वे से कैलकुलेट करना है, तो एक स्टेप और लिख देते चाहिए, तो 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन, अब 90 प्लस 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 140 माइनस 3 थीटा। इससे क्या हो जाएगा, दोनों साइन साइन हो गए, तो दोनों के एंगल्स भी सेम होने चाहिए, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 3 थीटा। माइनस 3 थीटा को इधर भेजते, तो 3 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 50 डिग्री। हेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 140 माइनस 50 बन जाएगा 90, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 30 जा, तो देख सकते हो यहाँ पे अगर 2 को उधर भेजोगे तो 32, तो 30 इंटू 2 विच इज 60, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा हो गया, एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करो और वैल्यू निकालते जाओ, तो tan 60 sec 60 sin 60 माइनस cot 60 sin 60 cos 60, बस एक एक करके सब वैल्यू निकालो। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, sec 60 कितना होता है, तो cos 60 कितना होता है पहले ये सोचो, तो cos 60 होता है हाफ, तो sec 60 बन जाएगा 2, sin 60 कितना होता है, तो होता है √3/2 माइनस cot 60 कितना होता है, तो tan 30 के बराबर होता है, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, sin 60 तो पता ही है √3/2, cos 60 हाफ, देखते जाओ ऐसे, तो ये √3 और √3 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, और यहाँ पे 2 2 बन जाएगा 4, तो 3 माइनस 1/4 इस तरीके से बन रहा है, और फाइनली वैल्यू आएगी तो 12 माइनस 1 विच इज 11/4। हेंस इस पार्ट का आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसकी वैल्यू आएगी 11/4। तो ये है टिपिकल क्वेश्चन जो मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिससे कंसेप्ट तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो कब यूज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब तुम्हारे पास साइन और कॉस के इंटरचेंजेस कुछ दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे टिपिकल लोग गलतियां क्या करते हैं, वो जो रेसिप्रोकल रूल है उसको तुम लोग कंफ्यूज मत करना इस कॉम्प्लीमेंट्री रूल से। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन कॉस का आपस में चेंज होता रहता है,
उसमें जो है रेसिप्रोकल रूल में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस नहीं होता है। तो बहुत लोग ये गलतियां करेंगे, मुझे पता है कि साइन थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल 1/सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल ऐसे 1/ मुझे नहीं बोलना चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इस तरीके से मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है एंड टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, सिमिलरली वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हें चीजें याद रखनी है, ठीक है। एनटीएससी में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे मिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिखो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको स्टार्ट करते हैं। तो लिख लो पहले इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत भी, वो भी एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि रेड्यूस सिलेबस में ये अभी भी हटाया गया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन वहां पे इस तरीके से हटाया गया है कि वहां पे लिखा है कि प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उधर प्रूफ्स लिखा है। तो हम लोग मैं ये एज सच हार्ड एंड फास्ट बोलूंगा नहीं कि हटाया ही गया है, हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में, तो ये इसलिए मैं ये टॉपिक भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आगे जो भी परस्यू करता है मैथमेटिक्स, ये तो बेसिक 3 चीजें तो आनी ही चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सबसे पहले मतलब समझना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सबसे पहले आइडेंटिटीज हमने देखा था क्लास 9th में, ठीक है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई इक्वेशन जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यूज या फिर सारी वैल्यूज जो भी अगर तुम वेरिएबल में पुट करते हो उन सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई अगर कर रहा है, मतलब तुम चाहे तो एक एक्स इक्वल टू, देखो जैसे कि अगर हमारे पास दिया है ये याद होगा तो आइडेंटिटी हमने लिखा था a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों है कि तुम चाहे तो ए और बी की जगह जो भी वैल्यू उठा के पुट करना है पुट करो। तुम चाहे तो ए और बी की जगह 1 और 1 पुट करो, 1 और 100 पुट करो, 1000 और 100 पुट करो, 1000 और 2 पुट करो, जैसी जो वैल्यूज पुट करना पुट करो। ये इक्वेशन हमेशा क्या करने वाला है, सेटिस्फाई। तो ऐसी चीजों को, ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, an equation which is true for all values of the variables involved, ठीक है। वेरिएबल्स इन्वॉल्व ऐसे लिखो, इन्वॉल्व नहीं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसके अंदर जो भी वैल्यूज तुम पुट करते हो अपने मन से, सारे वैल्यूज जो भी पुट कर सकते हो, वो सब वैल्यूज इसको क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन पढ़ते थे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इक्वेशन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर 1 या 2 वैल्यूज के लिए आंसर आ सकता है, लेकिन सब वैल्यूज के लिए आंसर वो वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, सब वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स की जगह बस अभी क्या रहने वाला है, एंगल्स, क्योंकि साइन ए, कॉस ए, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी है यहाँ पे कुछ एंगल्स रहने वाले हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल अगर थीटा की बात की जाए, वो जो कि इस केस में मैं अक्यूट एंगल ले रहा हूँ, इनफैक्ट वो एंगल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अक्यूट नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है। बस तुम लोग को सिलेबस में अक्यूट एंगल्स की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग उस अक्यूट एंगल की अगर बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि बहुत जनरल है और बहुत तुम्हें अच्छे से याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हें तीनों आइडेंटिटीज याद रखना है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट पार्ट जो कि मैं तुम लोग को याद करने बोलूंगा, इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो जो भी क्या क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले साइन, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके उसके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो सब याद रखना है 6। फिर उसके बाद हमने याद रखा रेसिप्रोकल रूल और क्वोशिएंट रूल, उतना याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए कोई टेबल बनाया था, वो याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी याद रखो, वो तो छोटे से 6 एग्जांपल्स हैं। और ये लास्ट के जो 3 बचते हैं वो। तो ये टोटल जो भी मैंने अभी तक फॉर्मुलेस बताया, मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबको कि एक पीस ऑफ पेपर पे अच्छे से फाड़ के उस पर अच्छे से लिख लो सारे फॉर्मुलेस, और जो भी क्वेश्चंस करते हो ट्रिग्नोमेट्री के वो साइड में ऐसे रखा करो या फिर दीवार पे कोई चिपका के देख लिया करो कि वहां पे तुम्हारे फॉर्मुलेस रेडी हैं। तो तुम जब भी जाओगे इधर से उधर कहीं भी तो वो तुम देख सकते हो फॉर्मुलेस, ठीक है। अब ये आता है, इनको ये आते कहां से हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने रिड्यूस सिलेबस में देखा था, पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किया था एनसीईआरटी ने, तो उसमें रिड्यूस सिलेबस में ऐसे लिखा है कि प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज नहीं है। तो अभी मैं इसके तभी मैं प्रूफ्स बता देता हूं, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रूफ्स नहीं अवेलेबल है। तो ये कहां से आया है, तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से आए हैं,
क्योंकि देखो अभी तक जो भी कहानी चलती है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक जो भी है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो यूनिवर्सल जो रूल होता है वो तो सबको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम एवरीवेयर फॉलो होते हुए जाएगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं यहां पे दोनों साइड डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर करता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा मुझे ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। मैंने सेपरेट करके सबको अपने पर्टिकुलर स्क्वायर में ले लिया है। यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी बाय ए सी, तो चलो इसको मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाय ए सी, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हो जाएगा बी सी बाय ए सी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो ए बी बाय ए सी जो है वो बन जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी सी बाय ए सी बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि अपनी पहली आइडेंटिटी है। अब अगर पहली आइडेंटिटी में से मतलब इस पहली आइडेंटिटी में से तुम बाकी दोनों आइडेंटिटीज को ऐसे से प्रूव कर लोगे, कैसे, तो तुम यहाँ पे देखो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा देखो ऐसे कुछ साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैं हर एक में ऐसे सेपरेट तो कर रहा हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर को भी सेपरेट करते जा रहा हूं। देखना फिर मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा साइन बाय कॉस जो कि टैन है, तो टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस बाय कॉस तो कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर, और 1 बाय कॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल रूल से हमें पता है कि वो बन जाता है सेक, तो ये बन जाएगा, देखो 1 को पहले लिख देता हूं प्लस टैन थीटा का स्क्वायर को लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हो सेकंड रूल भी अपना हो गया प्रूव। सिमिलरली अगर इसमें तुम फर्दर डिवाइड बाय यहाँ पे कॉस स्क्वायर किया, अब मैं अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करता साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो मुझे क्या मिलता, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता साइन थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास ऐसे सेपरेट करके इस तरीके से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट, और कॉट का स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 बाय साइन हो जाएगा कोजेक रेसिप्रोकल रूल के साथ, तो कोजेक स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हो थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है वो भी वैलिड हो गया। तो ये जो बाकी दोनों आइडेंटिटीज है ये इसी के डेरिवेशंस है, मतलब इसी से यहाँ पे डिराइव हुए हैं। तो ये तुम्हें तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से प्रॉपर वे से याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा एग्जाम्पल्स इसी पे आते हैं डायरेक्टली। यूनिवर्सल रूल है, चाहे थीटा तुम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा क्या करने वाला है, सेटिस्फाई। मैंने यहाँ पे बस अक्यूट एंगल थीटा, तुम्हारे किताब में भी अक्यूट एंगल बस थीटा के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। जब तुम फ्यूचर और में हायर मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें तुम देख सकते हो कि ये बस हायर मैथमेटिक्स के लिए नहीं, मतलब ये बस अक्यूट एंगल्स के लिए नहीं, ये बाकी कोई भी रैंडम एंगल, चाहे वो रिफ्लेक्स एंगल हो, चाहे वो अक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस हो, तो कैसे भी एंगल के लिए सब ये वैलिड रहता है। तो वो बात की बात है, उतना हमें उतना डेप्थ में जाना नहीं है, बस इतना समझो कि ये तीनों एंटिटीज है फॉर एनी अक्यूट एंगल थीटा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कहीं भी तुम अप्लाई कर सकते हो, कि कहीं भी सपोज आया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है, तो बहुत लोग गलतियां करते हैं, वापिस से मैंने पहले भी बताया था, वापिस से दोहराता हूं कि अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो तुम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसको ये मत लिख देना साइन थीटा का स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल अलग चीज है, ठीक है। साइन थीटा एक पूरे कॉमन टर्म है, तो तुम साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हो। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि साइन 2 बार आ रहा है, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा से 2 बार आ रहा है, लेकिन ये साइन थीटा इंटू थीटा नहीं है, यहाँ पे ये एंगल नहीं है, तो इसको भूल जाना, ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
तो ये सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन एंगल का स्क्वायर मत करना। तो ये बहुत टिपिकल गलतियां होती है जो लोग यूजुअली करते हैं। कई बार लोग ये भी करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा को लिख देते हैं, पता है क्या, कई बार लोग ये भी कर देते हैं कि साइन 1/थीटा। तो ये एंगल का रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा ये आने वाला है 1/sin थीटा आने वाला है, ठीक है। तो साइन 1/थीटा अलग चीज है, वो अलग है। कोसेक थीटा को तुम साइन 1/थीटा नहीं लिखते हो, 1/sin थीटा लिखते हो, ठीक है। तो ये मत कर देना ऐसे, ठीक, गलत है ये चीज। चलो एक दो एग्जांपल्स करते हैं, और भी एग्जांपल्स अपन करने वाले हैं आज। पहले इतना देखते हैं, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A and sec A in terms of sin A। तो देखो यहाँ पे तुम्हें अब कुछ जुगाड़ लगा के तुम्हें एक्सप्रेस करना है cos A tan A और sec A sin A के टर्म्स में। तो देखो हमारे पास सबसे मेजर रूल जो है वो हमारे पास पता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A जो कि होता है 1। तो देखो यहाँ पे मुझे cos को sin के टर्म में निकालना है, तो मैं sin स्क्वायर A को उधर भेज देता हूँ, तो cos स्क्वायर A बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A, राइट। और यहां से अगर तुम देखते हो तो यहां से cos स्क्वायर A को तुम लिख सकते हो cos A का होल स्क्वायर, या भी मैंने बताया था इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखो मैंने cos A को sin A के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है कि वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सिमिलरली अगर तुम्हें tan A को एक्सप्रेस करना है तो tan A क्या होता है, तो tan A होता है sin A बाय cos A। तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी साइन के टर्म में है। मुझे tan को sin के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो देखो बस मुझे डिनोमिनेटर में जो cos लिखा है उसको मैं लिख दूंगा जो ऊपर मैंने लिया था उसके हिसाब से। तो cos A है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो पूरा tan A बन जाएगा इस तरीके से, देखो पूरा साइन के टर्म में आ गया। सिमिलरली sec A को भी देखते हैं, तो sec A क्या होता है, तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी sec A बन जाएगा 1/cos A। इसको cos 1/ मत लिख देना ऐसे कुछ, ठीक है, गड़बड़ मत करना। sec A बन जाएगा, अब cos A को sin के टर्म में लिखो, तो cos A को sin के टर्म में हमें पता है, तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देख सकते हो ऐसे कोई भी टर्म को तुम, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तुम कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब ये जो है ये एक्चुअली में तुम्हारे पास काम भी आ सकता है, जो स्टार्टिंग में अपन एग्जांपल्स कर रहे थे, जिससे मैंने कहा था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो तुम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हो। तो याद हो तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया था कि sin A की वैल्यू सपोज है 5/30, sec A, cosec A, cot A, जो भी है ये सब निकालो। तो हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल बनाते थे, फिर वहां से निकालते थे। तुम्हें अगर अभी ट्रायंगल नहीं भी बनाना है तो तुम ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर sin A सपोज 5/12 दिया है, तो यहाँ पे 5/12 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा देखो 5/12 का होल स्क्वायर विच इज 5/13 का होल स्क्वायर विच इज 25/169। तो एलसीएम लोगे तो 169 माइनस 25 विच इज 144/169 हो जाएगा, और 144/169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा कॉस आ जाएगा, सिमिलरली टैन भी आ जाएगा, सिमिलरली बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब आ जाएंगे, बस साइन एंड कॉस के भरोसे। तो इसी से हम लोग बाकी भी टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो यूजिंग एंटिटीज तुम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो। एग्जांपल 2, प्रूव दैट, अब ये टिपिकल क्वेश्चन है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छे क्वेश्चन लेना तो समझना। प्रूव दैट cot A plus tan A इक्वल टू sec A cosec A। तो देखो यहाँ पे मैं LHS से स्टार्ट करूंगा, cot A plus tan A। तो cot A को लिख सकते हो तुम लोग cos A by sin A, और tan A को लिख सकते हो तुम लोग sin A by cos A, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना। मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, और फिर उसके बाद एलसीएम लेते हैं। चलो, तो ये बन जाएगा cos A इंटू कॉस A, 2 बार आ जाएगा, और ये बन जाएगा sin A इंटू साइन A, 2 बार आ जाएगा। इनफैक्ट तुम इसको sin A का होल स्क्वायर एंड इसको cos A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे में तो बन रहा है sin A इंटू कॉस A, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, चलो सीधा मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर A, ठीक है। cos A का होल स्क्वायर को लिख दिया, देखो cos A का होल स्क्वायर cos स्क्वायर A, ऐसे इस तरीके से। सिमिलरली sin A का होल स्क्वायर को लिख देते हैं sin स्क्वायर A, और नीचे में है sin A cos A। अब देखो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, जो कि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इनका सम कितना आने वाला है, तो 1/sin A इंटू cos A। अब चाहिए तो तुम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो कि 1/sin A इंटू 1/cos A, राइट, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन ही था ना। तो अगर इसको ऐसे भी लिखोगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है, सेम ही तो चीज है।
वन अपॉन साइन ए, जो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो होता है कोसेक ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है सेक ए। तो देख सकते हो एग्जैक्टली इसका मैच कर रहा है, उल्टा है, तुम चाहे तो इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख सकते हो, सेक ए कोसेक ए विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करके एग्जाम्पल में, एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। लिख रहे दोनों क्वेश्चंस को, और भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपना इस चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और भी थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं ताकि तुम लोग को इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का अच्छे से आइडिया आ सके कि कब कैसे यूज करना है। पहले इतना लिखो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टिपिकल अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो ये आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो ये एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट अंडर रूट कोसेक ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक ए प्लस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमेशा हम लोग यही करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड साइड से उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है देखो, और मैं LHS में पहला स्टेप खुद ही मैं बता देता हूँ कि अंडर रूट अपॉन अंडर रूट है, मतलब अंडर रूट पूरे का है, तो मैं सारे अंडर रूट को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। जो भी बार बार अंडर रूट में लिख रहे हैं, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ है, उनको मैं सेपरेट करके अंडर रूट में प्रॉपर वे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है इसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए मुझे पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं अगर देखता हूं नेक्स्ट स्टेप, तो एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट कोसेक ए माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में बनेगा अंडर रूट कोसेक ए प्लस 1 इनटू, देखो ये भी अंडर रूट है तो दोनों अंडर रूट को एक साथ एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखो हो गया काम। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे रूट ओवर और यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट ओवर और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखो, कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1, और नीचे में बनेगा देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो लगा लो। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर में माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में बच रहा है 2 कोसेक ए, और नीचे में अगर देखोगे तो नीचे में एक फॉर्मूला तैयार होने वाला है, कोसेक ए का स्क्वायर है जिसको तुम लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। बट अब सोचो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए, राइट। इंप्लाइज अगर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर करते हो, यानी ये जो माइनस 1 है इसको अगर यहाँ पे भेजते हो तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा एक और चीज बहुत लोग गलत क्या समझते हैं इसमें, कि ये जो ए माइनस 1 अगर मैंने लिखा है तो ये ऐसा नहीं है कि ए और ए माइनस 1 साथ में है। कोसेक स्क्वायर एक अलग टर्म है, 1 एक अलग टर्म है, तो ये ए माइनस 1 नहीं है ऐसा कुछ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अलग, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट टर्म है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। तो देखो ये बन जाएगा 2 कोसेक ए अपॉन अंडर रूट के अंदर बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देख सकते हो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना है तो तुम इसको लिख सकते हो ऐसे कुछ, अंडर रूट कॉट स्क्वायर है तो तुम इसको कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। और अगर अंडर रूट और स्क्वायर देखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कोसेक ए अपॉन कॉट ए। फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो कोसेक को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन है तो 1 बाय साइन है, और क्वोशिएंट रूल से कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, राइट, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 बाय साइन ए, और ये साइन ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर बस कॉस ए बचा रहेगा। तो देख सकते हो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 इंटू 1 बाय कॉस ए विच इज, और 1 बाय कॉस ए का रेसिप्रोकल अगर निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2 sec ए विच इज आवर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। देखो एक और तुम लोग को एक ट्रिक बताता हूं कि अगर तुम्हारा एनटीएससी के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और एनटीएससी में ऐसे प्रूव दैट वाले या फिर ऐसे कुछ प्रूव दैट वाले तो क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो बोल सकता है ये सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई ये दिया है दिस करके, एंड तुम्हारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में ऑप्शन में जो है ऐसे 2 sec ए दिया है 2 cosec ए दिया है। तो उसके लिए ट्रिक बता देता हूं कि तुम क्या करो, सीधा ए की वैल्यू कोई भी जो तुम्हें एंगल्स पता है उनका यूज करो। जैसे कि अगर ए सपोज यूज करते हो, चलो कौन सा यूज करेंगे जो सिंपल के लिए, तो कोसेक 90 यूज करो क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 कितना रहेगा, तो कोसेक 90 भी 1 रहेगा।
तो ए की जगह बस क्वेश्चन में ए की जगह 90 डिग्री पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो कोसेक 90 1 माइनस 1 ये तो 0, 1 प्लस 1 2 तो 2 0.2 ये तो बन गया 0, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा देखो कोसेक 90, ठीक है, तो कोसेक 90 ये तो 1 प्लस 1 और ये 1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा देखो 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी हेंस नॉट डिफाइंड, क्योंकि यही नॉट डिफाइंड है तो पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी लिखोगे सेक ए तो सेक 90, तो सेक 90 भी नॉट डिफाइंड होता है, तो तुम्हारा एग्जैक्टली मैच हो गया। अब ये नॉट डिफाइंड वाला केस तुम्हें अगर पसंद नहीं आ रहा तुम बीच का भी कोई वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें लेना है तो ए की जगह 30 ले लो, तो 30 ले लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो निकाल लो और ऑप्शन में भी ए की जगह 30 वैल्यू पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि कोसेक 30, तो कोसेक 30 होता है 1/sin 30, तो कोसेक 30 होता है 2, तो कोसेक 30 को यहाँ पे पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ये बन जाएगा 1/√3, ठीक है, क्योंकि रूट भी है बाहर, 1/3 तो 1/√3 बन जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा √3, तो 1/√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा देखो 1/√3 प्लस √3 विच इज 4/√3। तुम अगर इसको भी निकालते हो ए की जगह 30 पुट करो, तो सेक 30 विच इज 2/√3 इंटू 2 करोगे तो 4/√3 आ जाएगा। देख सकते हो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो तुम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ सिंप्लीफाई बोला है तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज करने की इच्छा नहीं है तो तुम इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे जो भी एक एंगल पुट करो, बाकी चारों ऑप्शन में भी कुछ एंगल्स पुट करो और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, आज का एक लास्ट क्वेश्चन इसी को देखते हैं, ठीक है, इसका मैं खत्म कर रहा हूँ। और भी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में और भी चाहिए तो एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर तुम लोगों को होमवर्क में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट आ रहा है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत आगे भी काम आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना है और वहां पे उसने प्रूव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंटिटी का यूज करने बोला है, ये वाली। तो देखो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो उसने कौन सी एंटिटी प्रूव करने बोला है, तो उसने सेक और टैन वाली एंटिटी प्रूव करने बोला है। तो एक काम देखो यहाँ पे कि यहाँ पे साइन और कॉस है, तो इसको सेक और टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद होगा तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 था हमने उसको सेक और टैन में कैसे कन्वर्ट किया था, बस हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। इस केस में देखो साइन और कॉस है, तो मैं क्या करूंगा सबसे मोस्ट एंड पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। एनआर मतलब न्यूमरेटर, डीआर मतलब मैंने डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो देखो क्या मिलेगा, तो ये बचेगा ऐसे कुछ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेपरेट करो पूरा कॉस थीटा जो न्यूमरेटर में डिवाइड किया है 1 बाय कॉस थीटा, राइट। और इधर भी सेम चीज, नीचे में भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। तो देखो न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया कॉस थीटा से, देखो क्या बन रहा है अभी, साइन बाय कॉस बन जाएगा टैन, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन, कॉस और कॉस तो कैंसिल, यहाँ पे भी कॉस और कॉस तो कैंसिल, तो -1 और 1 बाय कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल बन जाएगा सेक, इधर भी सेम चीज टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखो हमने पूरा टैन और सेक पे कन्वर्ट कर दिया है। एक काम करते हैं, टैन और सेक को पहले लिख लेते हैं और कॉस को जो 1 बचा है उसको लास्ट में रखेंगे। सिमिलरली इधर भी टैन और सेक को पहले लिख लेते हैं, टैन थीटा माइनस सेक थीटा है और प्लस 1। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेक और टैन में न्यूमरेटर में तो 1 बचना चाहिए और डिनोमिनेटर में सेक और टैन रहना चाहिए। तो वैसे मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो ये जो नेक्स्ट वाला स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है जुगाड़ वाला मेथड। तो जुगाड़ स्टेप क्या है कि तुम्हें पता है ये जो फॉर्मूला है तुम्हें इसका यूज करना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, राइट। माइनस टैन स्क्वायर थीटा अगर इधर भेजते हो तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। तो अगर देखोगे तो इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो सेक ए इंटू टैन थीटा, मतलब सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, ये जो एक 1 यहाँ पे या फिर यहाँ पे बचा है इन दोनों में से किसी एक को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं कि 1 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। तो देखो अभी समझ में आएगा तुम लोगों को जो मैं स्टेप कर रहा हूं। अब मैं लूंगा, चलो डिनोमिनेटर को लेते हैं, तुम चाहे तो न्यूमरेटर को भी ले सकते हो, थोड़ा अलग फॉर्म में बनेगा तुम, लेकिन डिनोमिनेटर लोगे तो एग्जैक्ट सेम करेक्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो देखते जाना अभी, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को लिख देता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने।
अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? तो देखो कैसे, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये तो पहला दो टर्म है, ठीक है, उनको मैंने ब्रैकेट बना लिया। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब एक और चीज देखो, तो यहां पे देखो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा दिख रहा है और यहां पे सेक थीटा माइनस tan थीटा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में से पूरा सेक थीटा माइनस tan थीटा जो है वो कॉमन लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लेके आते हैं दोनों में से। न्यूमरेटर को तो वैसे ही छोड़ रहा हूं मैं, न्यूमरेटर को कुछ छेड़खानी नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो देखना अभी ध्यान से, बचेगा क्या, मैंने सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे tan माइनस सेक है, देखो यहाँ पे tan माइनस सेक है तो उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा विच इज दिस टर्म, तो इसमें से जब मैं ये कॉमन लूंगा तो -1 बचेगा, ठीक है। फिर फर्दर प्लस ये तो कॉमन आ गया बाहर, तो ये बचा है बस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है और ये जो न्यूमरेटर में लिखा है, दोनों सेम ही तो चीज है ना, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें ये जुगाड़ क्या है, इसमें यहाँ पे 1 को मैंने बस ये कन्वर्ट किया है, ठीक है। तुम चाहिए तो न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर को कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा बस आंसर जब आएगा वो आएगा बस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, न्यूमरेटर में आएगा और नीचे में तो 1 बन जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा के करोगे क्या, तो उसको तुम्हें वापस से सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो तुम अपने आप अगर देखोगे तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन वो तब है जब तुम इस न्यूमरेटर वाले 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखते हो और डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ते हो। तो उस केस में तुम्हारा जो RHS बनेगा, उस केस में पर्टिकुलर आंसर जो आएगा वो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। बस न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमें ये चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा जो है उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर अपना बन जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो विच इज सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर विच इज 1। तो हेंस वैसे भी करना तो कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो ये है आज का लास्ट एग्जाम्पल, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी जा रही है इस क्वेश्चंस में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई भी डिफिकल्टी जा रही है तो तुम लोग मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर तुम लोग मुझे से ऑफिस में भी आके मिल सकते हो, हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए पूरा तुम लोग को एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मैं रिकमेंड करता हूं कि मैंने पढ़ा तो दिया है, कंप्लीट करो, लेकिन जिनको बोर्ड्स में इतना मतलब एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चंस पूरे करो, एंड अगर जिनको बोर्ड्स के लिए करना है तो वो भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा मैं और भी, अगर तुम्हें अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैंने और भी अटैच किए हैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में, 2 एक्सरसाइज अटैच किए हैं 8.3 और 8.4, तो वो तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल भी कोई डाउट बचता है तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, इसी से अपना ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अगर लगेगा तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो भी ले लूंगा, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि इसके कुछ अप्लाई कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि किसी बड़े माउंटेन की हाइट निकालनी है या फिर किसी चीज का डेप्थ निकालना है, जो भी चीज है, ठीक है, तो वो सब अपन एप्लीकेशन में देखने वाले हैं जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस करो अच्छे से, अगर कोई डिफिकल्टी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत होती है तो पूछो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।